कि अगर हम इस वैक्सीन को अपनी बच्चियों को लगवा दें तो ये कैसे होता है? मतलब क्या एक बार ही वैक्सीन लगाने से काम चल जाता है या हमको दूसरी बार भी लगवाना पड़ता है? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सो अभी भारत में दो दो वैक्सीन अवेलेबल हैं। आप सुन जी। रहे हैं, मैं क्यों कोविड की बात करती हूँ? क्योंकि हर एक न्यूज में, हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक डिस्कशन में आजकल कोविड 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 हो रहा है। तो इसलिए सबको मालूम है कि कोविड एक वायरस से होता है, और इसके लिए हमारे पास अभी 3-4 बहुत सारी कंपनियां ने वैक्सीन करना शुरू कर दिया है। तो अभी भारत में दो कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन तैयार किया है। एक कंपनी है जो दो वैक्सीन हमारे HPV 16 और 18, यानी कि 80% के जो सर्वाइकल कैंसर के पॉजिटिव एजेंट है, इससे हमको प्रोटेक्शन मिल सकता है। और दूसरी कंपनी ने और भी दो वैक्सीन उसमें डाले हैं, और भी दो वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाए हैं। तो HPV 16, 18 और दो और वायरस है HPV 6 एंड HPV 11। पर ये जो 6 एंड 11 है वो कैंसर नहीं करते हैं, वो एक फोड़ा के जैसे, उसको हम वॉर्ट कहते हैं, वो करती है। तो वो जो वॉर्ट है वो बहुत पेनफुल है। इसलिए अगर हमारी ऐसी जगह में, सेंसिटिव जगह है, गर्भाशय के नीचे सेंसिटिव जगह है, वेजाइना, और जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, वो सब सेंसिटिव जगह है। इसलिए ये उन्होंने जब वैक्सीन बनाया तो उन्होंने कैंसर के लिए भी बनाया और वॉट्स के लिए भी बनाया। सो ये वॉट्स से प्रोटेक्शन देता है। पर हम लोगों को वॉट्स की इतनी चिंता नहीं है जितनी कैंसर की चिंता है। वॉट्स तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, कैंसर होने के लिए 100% हमको कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो अगर ये वैक्सीन, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है कि ये वैक्सीन का एक डोज होना चाहिए, 2 डोज देना चाहिए, लाइफ टाइम में कितने डोजेस देना चाहिए। तो अगर ये 9 से 18 साल की बच्चियों को, यानी कि 9 से 15 तो स्कूल्स में होती है, आजकल 18 तक 12th स्टैंडर्ड भी स्कूल में होते हैं। तो 9 से 18 साल की लड़कियों को अगर हम ये वैक्सीन दे दें, हम क्यों स्कूल गर्ल्स कह रहे हैं? क्योंकि स्कूल गर्ल्स 10-11 साल तक वो स्कूल में पढ़ते रहते हैं ज्यादातर। अगर आप कोई स्कूल में गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो 10 स्टैंडर्ड तक आप वही स्कूल में रहेंगे। तो उनका फॉलो अप करना, उनको देखना कि आगे क्या होता है, आसान होता है। रिकॉर्ड करना भी आसान हो जाता है। तो अगर इनको 2 डोज देना चाहिए ये वैक्सीन का, या तो HPV 16, 18 को हम बाइवैलेंट वैक्सीन कहते हैं, और HPV 16, 18, 6 एंड 11 को क्वाड्रीवैलेंट, क्योंकि वो 4 वायरस से प्रोटेक्शन देता है। तो अगर ये वैक्सीन एक डे 1 में दिया जाए, उसके बाद 6 से 12 महीने तक ये इंटरवल में उसको सेकंड डोज देना चाहिए। तो ये 2 डोज दिया तो अभी हमारे पास ये 2007 से फूड एंड 2006 में एक्चुअली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA अमेरिका में इसको लाइसेंस मिला था कि लड़कियों को दिया जा सकता है। और हिंदुस्तान में भी 2007 से अपने जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दे दी थी। तो और अभी तो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में, हर एक प्रदेश में, हर एक कंट्री में, हर एक नेशन में ये वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा। सो इसलिए पहला डोज, अगर ये क्या है, इन लोगों ने बहुत आसान किया है, प्री फिल्ड सिरिंज में भर के रखते हैं ये, और उसको बूच लगा देते हैं। ये बूच निकाल के या स्टॉपर निकाल के उसको 2 इंजेक्शन की नीडल्स भी दे देते हैं। जो बच्चियां होती हैं उनकी स्किन बहुत डेलिकेट ज्यादा होती है, इसलिए एक छोटी बोर की नीडल भी वहां रखते हैं, वो हम लगा के उनको यहाँ आर्म में, डेल्टॉइड मसल में, यहाँ अपने ऊपर के हाथ में
डेल्टॉइड मसल में अगर इंजेक्शन दे दे तो उसके बाद में ये इसको हम फर्स्ट डोज कहते हैं या डोज 1 कहते हैं। 6 महीने के बाद 6 से 12 महीने तक उसको सेकंड डोज दें। तो इस ऐसे लग रहा है अभी तक जो इंफॉर्मेशन जो फॉलो अप वगैरह किया है, तो ऐसे लग रहा है कि ये 14 साल तक 2006 से 2020 तक, अभी हम 2020 में हैं, इसको फिर वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। उसकी जो एंटीबॉडीज देख रहे हैं वो वही लेवल पे हैं जो 2 महीने के बाद थी। सो पहले जब हम इंजेक्शन देते हैं, ये वायरस के एक पार्ट का इंजेक्शन है, और वो जब देते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो ये एंटीबॉडीज जब इंजेक्शन देते हैं तो खूब बढ़ जाती है, उसके 2 महीने बाद में थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ी कम यानी जो पहले तुम्हारे में बिल्कुल इसकी एंटीबॉडीज नहीं थी, इसके बाद में बहुत से 80 एक आर्बिट्ररी नंबर में देती हूँ 80 तक गए, अभी वो 60 तक जाता है और फिर वो 60 पे ही रहता है। इमेजिन 14 साल तक वो 60 पे ही रहता है। ये मैंने हाइपोथेटिकल, क्योंकि साइंटिफिक बताने से आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इतना जाने तो बस है कि वो जो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज है रिमेन्स हाई, एंड दैट्स व्हाई अभी 14 साल तक उसको और एक भी बूस्टर देने की जरूरत नहीं। ना तो इसको ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स जो मैंने बताए कैंसर होने के पहले, ना तो कैंसर हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमको कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है। ऑफ कोर्स यू नो हम हर एक स्त्री इंडिविजुअल है, कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई और कभी कैंसर हो गया तो उसका हमको मालूम है। मैं आपको बताऊंगी कैंसर होने के बाद क्या होता है, तो वो भी आप ख्याल रखें। और जैसे कोई भी ये लक्षण दिखाई दे तो इमीडिएटली आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के पास जाए और उसका इलाज तुरंत ही करें। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये वैक्सीन, अगर हम जाएं लेने के लिए? हाँ जी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जाए या फार्मास्यूटिकल ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट के पास जाए तो वहां होना चाहिए, परंतु एक इसकी लिमिटेशन है। ये वैक्सीन एक डोज जो 2 का वैक्सीन है वो 2,500 रुपया है, यानी 2 डोज अगर आपके घर 3 बच्चियां हो, 3 लड़कियां हो तो तीनों को देना चाहिए, और वो तीनों को देने में आपको 5,000, 10,000 और 15,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब भारत में जो घर में इतने सारी कमाई होती नहीं है कि वो सब बच्चियों को वैक्सीन दे सके, इसलिए WHO ने जब ये रेकमेंड किया तो उन्होंने थोड़ी एजेंसीज के साथ में ये कंपनियों से बात की, और उन्हें जो नेशंस है उनकी मंथली उनके जो पॉपुलेशन है, अगर उनकी इनकम अगर $130 पर मंथ हो, यानी कि करीब 10,000 रुपया एक महीने की हो, तो उनके ऐसे नेशंस को जिनको गावी अलायंस दिया हुआ है, ऐसे नेशंस को $5 एक डोज के लिए देते हैं, तो $10 में 2 डोज मिल जाती है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट भी मास वैक्सीनेशन की तैयारी करे, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारे जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम होना बहुत जरूरी है और हो सकता है, इसलिए उसको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है। और 194 nations have already signed on this resolution, और उसमें भारत भी एक नेशन है। बहुत अच्छी। हम क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत कम लोगों को, शायद 1%, 2% स्त्रियों
बच्चियों को वैक्सीनेशन मिला। बट ये अभी ये साल में ही हुआ, नवंबर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि ये रेजोल्यूशन नवंबर 2020 में हुआ। ओके सो अभी 2 महीने पहले, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए तो मैं होपफुल हूँ कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी यूनियन गवर्नमेंट अभी डायरेक्टिव दे कि ये करना है। और हर एक स्टेट, हेल्थ इज अ स्टेट इश्यू, हर एक स्टेट भी उसके लिए पैसे थोड़े रखे और ये करना मास स्केल में। अगर हम सभी स्कूलों की बच्चियों को ये दे दे तो 20 साल 30 साल में सर्वाइकल कैंसर भारत से खत्म हो जाएगा। आपने जैसे बोला कि WHO के डायरेक्टिव्स के हिसाब से अगर $10 में वो 2 वैक्सीन 2 डोजेस लगा रहे हैं तो $10 मतलब 750 से 800 रुपए के बीच में। बट मालूम नहीं कि बाजार में। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक बात ये ध्यान में आ रही है कि मैं आपसे पूछूं कि इस वैक्सीन को लेने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है कि हम ऐसे ही जाके फार्मेसी से ले सकते हैं? ये आपने मुझे उलझन में डाल दी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छी बात है हो तो, बट क्योंकि ये अगर हमको पोलियो की वैक्सीन चाहिए तो कहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हर एक हमारी भारत में हर एक वो दाना वाला होता है, उसके पास भी वो पोलियो के लोग बैठे रहते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे के साथ आए तो उसके मुंह में 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं, वैक्सीन डाल देते। तो ये वैक्सीन के लिए भी शायद, पर ये मैंने क्योंकि मैं वो एज से पास हो गई हूँ और मेरी कोई लड़कियां नहीं है, इसलिए मैंने ये देखा नहीं है या पूछा नहीं है। पर आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी, तो आप जाके हाँ, ऐसा करेंगे कि हम लोग पता करके, और आई थिंक हम लोग वो भी जानकारी नीता जी अगर पता हो सकता है तो वो भी कर देंगी इसमें, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक चीज और मैं, हाँ डॉक्टर, आपने वो बताया था कि फिर अगर वैक्सीन लग गई है, ये तो हम बहुत अच्छा मान के चलेंगे कि हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल गया है, हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता अभी कुछ अगर हो जाए, अगर हमको ये बीमारी हो ही जाए, तो आप बात कर रही थी ना कि अगर थोड़े से ये लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलें, क्योंकि जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी हम इसका उपचार कर सकेंगे। तो वो लक्षण क्या है, आप प्लीज बताइए। हाँ जी, अभी एक और बात शायद मैं पहले बता दूं कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी स्क्रीनिंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां तक हम पहुंचे ही नहीं कि कैंसर हो जाए। अगर 25 साल के बाद में लड़कियां, माएँ, दादी माएँ 65 साल तक सब लोग अगर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी करें तो जो मैं कह रही हूँ कि 60-70% कैंसर कम हो जाएगा। तो मुझे इतना हौसला है कि शायद 100% ये कैंसर कम हो जाएगा अगर इसका कॉम्बिनेशन वैक्सीन और उसके बाद में, क्योंकि वैक्सीन तो हम जल्दी देना चाहते। अभी 18 साल तक में हम 2 डोज दे सकते हैं, 18 से 45 साल तक हमको 3 डोज देने पड़ते हैं। पहला डोज दे, उसके 1 से 2 महीने के बाद में दूसरा डोज दे, और 6 से 12 या 12 महीने के बाद में उसको तीसरा डोज दे। तो इमेजिन ये कितनी बड़ी एक्सपांस हो गई। 45 इयर्स तक में लेडीज को ये वैक्सीन मिल सकती है और उनको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। और ज्यादातर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर 45 इयर्स के बाद में ही होता है। इसलिए अगर आपके सर दर्द होता है तो और जोर से दर्द होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, अगर हमको ताप होता है तो उसकी भी दवाई ले लेते हैं। तो क्यों नहीं ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग, हम हर एक स्त्री को ऐसे सोचना चाहिए कि ये मेरा जन्म सिद्ध हक है और मुझे इसका पालन करना ही है। मेरे लिए करना है, मेरी बच्ची के लिए करना है और मेरी माँ के लिए भी।
माँ को अगर हम वैक्सीन न दे सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी उम्र अब ऐसी है कि हम वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम इनको स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग में पहला सेल, थोड़े सेल्स अगर उसमें एचपीवी है तो वो हमको मालूम पड़ सकता है। अब इतनी अच्छी सब टेस्ट अवेलेबल हैं, और अगर एचपीवी है तो फिर हम उसको हर एक साल फॉलो करके देख सकते हैं कि कैंसर होने के पहले हम वो सब जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है उनको निकाल दें। स्क्रीनिंग मतलब पैप स्मीयर आपसे आपका मतलब है ना? नहीं, अभी पैप स्मीयर को सिर्फ पैप स्मीयर नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड पैप स्मीयर होना चाहिए। अच्छा। यानी हर एक प्रदेश में हर एक लेडीज को, और पैप स्मीयर हर 3 साल में वापस करना चाहिए। अगर हम एचपीवी करें तो 5 साल, और हम एचपीवी नेगेटिव हो तो 5 साल तक हमको कोई चिंता नहीं, और 5 साल के बाद में वापस एक बार एचपीवी टेस्ट कर दे तो 10 साल तक हमको कोई चिंता नहीं, और 10 साल में अगर एक और बार कर ले और 3 नेगेटिव्स आ गए तो फिर हमको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। चांस अगर हम अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज नहीं कर दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम मुक्त हो जाएंगे सर्वाइकल कैंसर से। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये वायरस आने के पहले हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए। हम ये वैक्सीन जो है उसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहते हैं, यानी अगर आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में वायरस चला गया है तो वो वैक्सीन उससे हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, और वो जो वायरस है वो बहुत एक सेल में हजारों बार मल्टीप्लाई होकर फिर बाहर आके दूसरे सब सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कहते हैं। और इसलिए 9 साल से 18 साल को अगर दिया जाए, जब बच्चियां काफी यंग होती है तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पावरफुल होती है, तो इसलिए वो वैक्सीन का सबसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, ये उपचार उनके लिए सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद में 18 से 45 तक 3 डोज देनी चाहिए, और उनको भी काफी प्रोटेक्शन मिल सकता है। और हर 5 साल में आफ्टर द एज ऑफ 25 साल, 35 और 5 साल में भी नहीं, अगर आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो 25 साल देखने की जरूरत नहीं, 35 साल को आप पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करें, 45 को आप दूसरे स्क्रीनिंग टेस्ट करें, ये दो, और कुछ सिम्टम्स ना हो तो ये 2 टेस्ट नेगेटिव आए तो आपको कोई चिंता नहीं, सर्वाइकल कैंसर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर आप पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर डाले तो अलग बात है, पर